बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स रीडिंग टेस्ट और टेस्ट नंबर हमारे पास 10 और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। टेस्ट नंबर हमारे पास 10 है और टॉपिक का नाम है वेदर ड्यूरिंग द लिटिल आइस एज। पहले हमारे पास जो ब्लैंक है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पास्ट वेदर कंडीशंस इज लिमिटेड। आवर मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ कंडीशंस इन द डिस्टेंट पास्ट आर डैश एंड डैश। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पास्ट वेदर कंडीशन, ये जो अभी हमने पढ़ी है स्टेटमेंट, इसको देखना पड़ेगा पैराग्राफ में से। तो हम देखेंगे जहाँ पे हमें ये इस तरह से कुछ मिलेगा क्लू, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड या रिटर्न, सब कुछ इस तरह से कुछ समथिंग हुआ तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और वेस्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। दिस बुक विल प्रोवाइड अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द लिटिल आइस एज अपोज्ड टू वेदर अनचेंजिंग येट ह्यूमैनिटी। आवर ancestor adapted the universal but irregular global warming, drought cycles, revolutionary human life, founded world's first pre-industrial civilization in Egypt, मेसोपोटामिया। अगर तो आप ये पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको इसकी समझ भी आए, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी। कहीं से भी एक दफ़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद आगा आपका जो क्वेश्चन चेंज होता है, फ़र्ज़ करें पहले फिल इन द ब्लैंक तो उसके बाद आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गई हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था तो मुझे आइडिया हो चुका हुआ है कि कहाँ पे है, इस तरह से कुछ, तो इसीलिए मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। द लिटिल आइस एज लास्टेड फ्रॉम रफली स्विस आल्प्स सराउंडेड लिटिल आइस एज डिड मोर देन हेल्प। द लिटिल आइस एज वॉज फॉर फ्रॉम अ डीप फ्रीज, हाउएवर रेगुलर interaction between the atmosphere, the seas are broad cycles. Early reconstructing the climate changes of the past is extremely, yes, past का जिक्र आ गया है। Reconstructing the climate changes of the past is extremely difficult because the systematic weather observation began only a few centuries ago. तो ये बात आ गई। उसके बाद ये आ गए records. Systematic weather observations began only a few centuries ago in Europe and North America. Records from India and tropical Africa are even more recent. For the time before records began, we have only proxy records reconstructed largely from tree rings and ice cores. ये रही blanks. Largely from tree rings and ice cores. So ये हमारे पास आंसर है। For the time before records began, we have only proxy records reconstructed largely from tree rings and ice cores. तो ये हमारे पास आंसर है। हम अब इनको लिखेंगे यहाँ पर, tree rings and ice cores, और यही हमारे पास आंसर जो है वो हम लिखेंगे आइल्स आंसर शीट पर। पहला है ट्री रिंग्स और दूसरा है आइस कोर्स। तो अगला पढ़ेंगे, अगली हेडिंग हमारे पास क्या है। अगली हमारे पास ब्लैंक है। वी कैन डिड्यूस दैट द लिटिल आइस एज वाज अ टाइम ऑफ डैश rather than ऑफ कंसिस्टिंग फ्रीजिंग। सो अगेन पढ़ेंगे, वी कैन डिड्यूस दैट द लिटिल आइस एज वाज अ टाइम ऑफ। तो ये हमने पीछे वाले पैराग्राफ में पढ़ा था। हमारे पास ब्लैंक नंबर है 20। पिछले वाले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था, इसमें से लिटिल आइस एज डिड मोर देन हेल्प शेप द, यहाँ से द क्लाइमेटिक इवेंट्स ऑफ द लिटिल आइस एज डिड मोर देन हेल्प शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। कैन डिड्यूस दैट द लिटिल आइस एज वाज अ टाइम ऑफ डैश। They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. So the climatic shift जो ये आंसर होगा। इससे पहले पीछे भी एक सेंटेंस पढ़ेंगे ताकि हमें और श्योर हो जाए कि यही आंसर है।
Only 2 centuries ago, Europe experienced a cycle of bitterly cold winters. Mountain glaciers in the Swiss Alps were the lowest in recorded memory, and packs ice surrounded Iceland for much of the year. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. The Little Ice Age was far from a deep freeze. So यही है the climatic events, climatic shifts. ये रहा इसका आंसर. हमारे पास आंसर नीचे गिवन है, इन्हीं में से चूज़ करना है. पहले वाला जो था वो था ट्रेडिंग्स मिल गया था हमें और आइस कोर्स भी मिल गया था. पहले वाले में ट्रेडिंग्स आ गया, दूसरे वाले में आ गया आइस कोर और तीसरे वाले में आ गया क्लाइमेटिक शिफ्ट्स. बल्कि अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर नीचे मौजूद है. तो यहीं पे आप नंबरिंग दे देना. आंसर नंबर 3 ये 2 और ये 1 और यही इसी को ही यहीं से आप आइस आंसर शीट पर रीडिंग आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर देना आंसर्स को, जिससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन इट देयर वर सम पीरियड्स ऑफ वेरी कोल्ड विंटर्स. अगर आपको इसकी फिर भी समझ नहीं है तो मैं एक दफ़ा और रिपीट कर सकता हूँ. रादर देन ऑफ कंसिस्टिंग फ्रीजिंग. तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ये रहा डीप फ्रीज, ये वाज फार फ्रॉम अ डीप फ्रीज. तो इसका मतलब यही है कि इसका आंसर है क्लाइमेटिक शिफ्ट्स, क्योंकि हमारे पास आंसर भी गिवन है. तो इसमें से ये क्लाइमेटिक इवेंट्स जो ये भी इवेंट्स मतलब ये वही है शिफ्ट्स. तो ये यहाँ पे सूट करेगा. और हमारे पास जो नेक्स्ट है, विद इन इट देयर वर सम पीरियड्स ऑफ वेरी कोल्ड विंटर्स, अदर्स ऑफ डैश एंड हैवी रेन एंड येट अदर्स दैट सा डैश विद नो रेन एट ऑल. यहीं से पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है. हाउएवर रादर एन इरेगुलर सीसा ऑफ रैपिड क्लाइमेटिक शिफ्ट्स फ्यू. अब देखें ये मिल गया हमें क्लाइमेटिक शिफ्ट्स वाला भी, जो अभी पीछे हमने कवर किया है. ये एक ही बात है, क्लाइमेटिक इवेंट्स और क्लाइमेटिक शिफ्ट्स. सो फ्यू लास्टिंग मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी, ड्रिवन बाय कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल लिटिल अंडरस्टूड इंटरेक्शंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन. द सीसा ब्रॉट साइकिल्स ऑफ इंटेंसली कोल्ड विंटर्स. ये रहा कोल्ड विंटर्स एंड ईस्टर्ली winds, then switched abruptly to years of heavy spring and early summer rains, mild winters and frequent Atlantic storms, or to periods of drought, light north easterly winds and summer heat waves. So storm and heat waves जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये रहा storm और ये रहा heat waves. तो यहाँ पे आएगा storm, नंबर है ये 4 और ये आ गया 5. आइल्स रीडिंग आंसर शीट में आपको वोकेबलरी बड़ी आनी चाहिए. अगर वोकेबलरी आती है आपको तो ये मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वोकेबलरी चेंज की होगी और बात का मकसद वही होगा और मीनिंग वही होगा. बस आपको वोकेबलरी आती है तो आपको ये आइल्स का जो टेस्ट है इसको करने में मुश्किल नहीं होगी. तो वोकेबलरी के लिए मैंने बहुत सारी अब वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर, जिसमें शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग्स भी हैं. तो आप वोकेबलरी को वहाँ से जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो यही वाले आंसर जो हैं, पहले वाला था हमारे पास ट्रेडिंग्स, दूसरा आइस कोर, तीसरा क्लाइमेटिक शिफ्ट्स आ गया. वो हम लिखते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे. क्लाइमेटिक शिफ्ट, उसके बाद आ गया 21 पे हमारे पास स्टॉर्म्स और हीट वेव्स. और उसके बाद आ गया 5 पूरी हो गई, क्वेश्चन नंबर 22 तक. सो ये भी हमारे पास 22 तक होगी हीट वेव्स. तो ये रही हमारे पास जो है विल फिल इन द ब्लैंक्स. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23 से 26, वो मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा. कोई सवाल हो आपका, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. आई विल अपलोड on that question a video that will be beneficial for you. So don't forget to subscribe. Allah Hafiz.